सो स्टूडेंट्स आज हमारा हेरिडिटी और एवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है। वहाँ पर देखेंगे 16 में ये भी एक बार पढ़ा ही हो चुका है। देखिए सो वहाँ पर क्या होता है, जैसे देखो वहाँ पर मेल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म में आइदर एक्स हो सकता है और वाई, और ओवम में ओनली एक्स होता है, क्योंकि फीमेल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्स एक्स है और मेल का एक्स वाई है। ठीक है। So if the sperm bearing eggs fertilize with eggs, then it becomes a female offspring. If it is XY, then male offspring. ये पता है हमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए जैसे कि चेंजेस होता है, वेरिएशन है, तो वेरिएशन होने से ही एरर डीएनए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और इवोल्यूशन की तरफ जाता है। जैसे देखो एक इलस्ट्रेशन है, तुम लोगों का केसेस है, क्या क्या केसेस है देखते हैं। देखो ये जो फर्स्ट केस है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ 12 रेड बिटल्स है। ओहो सम बोस मीन्स ऑफ ग्रीन लीव्स, जहाँ पर वहाँ रहते हैं, दे स्टे इन द बोस ऑफ द ग्रीन लीव्स। ओके, so their population grow by sexual reproduction and creation of variation takes place. Okay, this is our first case we will study, then second case, then third case. Okay, so in first case, then the crowd of beetle, the more beetles crows eat, जैसे कि देखो क्रो ये है, ये सुनो, सो क्रो ईट दी बेटल्स, ये सुनो, सो व्हेन ओगर क्या करेगा, क्रो, क्रो इज ए प्रेडेटर और प्रे है बिटल्स, तो ज़्यादा ईट करेगा तो क्या होगा, बेटल्स लेस अवेलेबल होंगे। यस और नो। ओके, सो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये ग्रीन लीव्स में रहने के लिए ये जो बेटल्स है उनका कलर ग्रीन हो जाता है ज़्यादा ज़्यादा, तो ग्रीन होने से क्या, ग्रीन लीव्स है, सो ग्रीन लीव्स में ये रह के क्या करते हैं, छुप जाते हैं, तो क्रो कैन नॉट रिकॉग्नाइज between the leaves and the beetles, so the number of beetles of green increases whereas red decreases. Why? Because this crow recognize the red beetles easily, but the green beetles is not recognized because the leaf color is green and the beetle color is green. Okay, so their population increases. Okay, ओके नेक्स्ट, सो इन द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे कलर वेरिएशन क्या होता है, ड्यू टू द रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ये सर नो। ओके, बट वहाँ पर जो ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर बेटल्स, ठीक है, तो ब्लू कलर होने से क्या होगा, ग्रीन लीव से कोई हमारा बेनिफिट नहीं है, सो दिस नंबर इंक्रीजेस, बट रेड और जो हमारा हो ब्लू कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम केस है, लेकिन एक बार क्या हुआ, एलिफेंट्स आ जाते हैं और एक स्टाम्प के बस के ऊपर अटैक करते हैं, बीटल्स रह जाता है और मोस्टली ब्लू। ओके, बट वहाँ पर क्या होता है, स्टार्टेड आउट एज ए रेयर वेरिएशन came to be new characteristics in a population, in other words frequency of inherited changes over generation, so essence of idea of evolution। देखो और एक बार बोल रहा हूँ अच्छे से, देखो वहाँ पर डायग्राम देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर जो सेकेंड केस में, ओके दिस इज और सेकेंड केस में, यहाँ पर क्या होता है, ब्लू कलर का डेवलप होता है। ओके, लेकिन एक बार कहा एक एलिफेंट अटैक हुआ और सम रेड, कॉन्सिक्वेंटली रेड सम और गया बिटिल और ब्लू आ गया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, कोई बेनिफिट नहीं है, वहाँ पर बेनिफिट था, ठीक है, सो बेनिफिट के लिए ही इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इन सेकेंड केस। ओके, आगे चलेंगे क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट केस में वेरिएशन कॉमन हुआ है क्योंकि सर्वाइवल है, ठीक है, और वो नेचुरली सिलेक्टेड है, यू कैन सी दैट द नेचुरल सिलेक्शन एग्जिस्ट बाय द क्रो, द मोर क्रो आर देयर द मोर रेड बटल्स वुड बी ईटन, ठीक है,
द मोर प्रोपोर्शन ऑफ द इनबिटवीन, दस नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एडाप्टेशन इन दी बेटल पॉपुलेशन। ओके, देन कम्स टू सेकेंड सिचुएशन में कलर चेंज में जो हुआ, कौन सा कलर चेंज हुआ, ब्लू, लेकिन सर्वाइवल एडवांटेज देयर इज नो सर्वाइवल एडवांटेज। ओके, इंस्टेड इट्स सिंपली मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल है, ठीक है, और बेटल्स ऑफ वन कलर। ओके, दैट इज मेजर हैवॉक इन द बेटल पॉपुलेशन, जो मैं बोला। ओके, सो द बेटल पॉपुलेशन हैड बीन वेरी लार्ज, सो एक्सीडेंट in small population can change the frequency of some genes in a population, so no survival advantage है। और फिर देखेंगे हम थर्ड सिचुएशन, ठीक है। थर्ड सिचुएशन देखो, बेटल पॉपुलेशन एक्सपांड हो रहा है, उससे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज के लिए सो अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बेटल रिड्यूस हो जाता है, सो बेटल्स आर पूरली नोरिश एज ए रिजल्ट, so the average weight of adult beetles decrease from what used to have, so leaves are primitive, but there is no genetic change occurring. After few years, few beetle generation of such scarcity, the plant disease is eliminated. There is a lot of leaf food at this time, what would we expect weight of the beetle। देखो थर्ड केस में ले जाते हैं, थर्ड केस में देखो ये दिस इज द थर्ड केस, वहाँ पर क्या होता है, फूड स्कैरसिटी के बदले देखिए, लेकिन जो फूड अवेलेबल होता है फिर उस टाइप का हो जाता है। ओके, देन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, वी डिस्कस द आइडिया दैट germ cell of sexually reproduction were made in specialized reproductive tissue, if the weight of the beetle is reduced because of starvation, that will not change the DNA of the germ cell। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कुछ भी सोच लीजिए, स्टारवेशन के बदले कुछ भी हुआ है, सो डीएनए चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो लो वेट ट्रेट नहीं है कुछ, कैन बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी ऑफ स्टारवेशन, देयरफॉर इवन इफ सम जनरेशन ऑफ बेटल्स आर लो इन वेट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन के लिए, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन नहीं है, सिंस द चेंजेस इज नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन, change is non-reproductive tissue cannot be passed to the DNA of the germ cell, therefore the experience of individual lifetime cannot be passed to its progeny and cannot direct evolution नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखेंगे, another individual cannot pass on to its progeny of the experience of lifetime, if we breed a group of mice all their progeny will have tails as explained, now if the tails of the mice are removed by surgery, टेल्स मतलब क्या किए, अगर हम क्या करेंगे, उसका रेट का टेल कट करेंगे, वो इवोल्यूशन में नहीं आएगा। ओके, द आइडिया ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स that we have discussed earlier is so essential understanding, even Charles Darwin came up with the idea of evolution of species of natural selection में आए थे in the 19th century, could not work out of the mechanism it is ironing that he could have done so if he had been the significance of the experiment। okay, then comes to speciation, that means species formation, okay, speciation, that means creation of new species, okay, न्यू स्पेसिस का तैयारी होगा, दैट इज इट इज सफर इज माइक्रो इवोल्यूशन, दैट मीन्स द चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट, चेंजेस बहुत स्मॉल है, ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक होगा, बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन न्यू स्पेसिस नहीं होगा, दैट कैन बी सेड टू हैव हैपेंड ओनली इफ दिस ग्रुप ऑफ बेटल्स वी आर थिंकिंग अबाउट splits into two population that cannot reproduce with each other। okay, so what is this happen, they can be called two independent species, so we can extend the reasoning of the above species। okay, that means new species create होगा। consider what would happen if the bosses of the beetles feed on are spread wildly over a mountain range। समझ में आ रहा है कि नहीं, बॉस
सेस ऑफ द बीटल्स आर स्प्रेड वाइडली ओवर ए माउंटेन रेंज में स्प्रेड हो गया, ठीक है। सो बेटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन ए फ्यू नियर बाई बसेस, तो नियर बाई बसेस खाएंगे, जितना होने से क्या होगा, नियर बाई डिस्टेंस जाएंगे खाएंगे। सो दे डोंट ट्रैवल, सब डिस्टेंस में नहीं जाएंगे, उतने पास में जितने बसेस है उतना ही खाएंगे, ओके। सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन बीटल देयर विल बी सब पॉपुलेशन, तो बड़ा सा एरिया है, वहाँ से क्या हो जाएगा, सब पॉपुलेशन ऐसे क्रिएट हो जाएगा एक एक एरिया के हिसाब से, दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया, ओके। Of course, an occasional adventurous beetle might go from one side to another, or a beetle picked up by a crow from one side dropped in the other side without being eaten. In either case, migrant beetle will reproduce with the local population. Okay, this will result in the genes of the migrant beetle entering a new population. This kind of gene flow is bound to happen between population that partly but not completely separated. If between two such subpopulation large river comes into existence, that population will be further isolated. टू population है, उनके बीच में रिवर है, तो आइसोलेट, ये दोनों आइसोलेट हो गया, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट, तो क्या होगा, जेनरेशन के बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्यूमुलेट होगा डिफरेंट चेंजेस इच सब पॉपुलेशन में, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन होगा डिफरेंटली इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में। 10, for example, in the territory of one population, one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen of other subpopulations where crow numbers are very high. As a result, green variation not be selected at the first side, while it will be strongly selected on the second. Okay, that means there will be a barrier. Together, the process of genetic drift and natural selection which result in the two isolated subpopulation. देखो, two subpopulation है, उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, जिसका नेचुरल सिलेक्शन में जो आएगा इट विल सर्वाइव, ओके, दोज हु विल नेचुरल सिलेक्शन इट विल सर्वाइव। सो ए वेरियस which it can happen if the DNA changes are severe, so changing the number of chromosomes individually in the germ cell of the two groups cannot use with each other. New variation emerges in which green females will not mate with red but only with the green males. This allow very strong natural selection of the greenness. Now, if such a green female beetle meets a red beetle, her behavior will ensure there is no reproduction between them. Quickly, new species of beetles are being generated. Okay, so next हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।